वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आर्ट्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड बजट 2023-24। तो बच्चों याद रखिएगा, अभी हाल ही के एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं कि जो करंट है काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है। और पहले के यूकेपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बजट से पूछे जाते हैं, और जो भी आपके आर्थिक आंकड़े हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का टॉपिक लेके आए हैं बजट 2023-24। तो इसमें जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने कोशिश की है कि हम एक ही वीडियो में कवर कर लें, लेकिन अगर जो कुछ पॉइंट छूट जाते हैं वो अभी हम मार्च एंड की जो करंट अफेयर लेके आएंगे उसमें कवर कराएंगे। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आपका उत्तराखंड बजट 2023-24। तो जैसा कि हम हर प्रत्येक टॉपिक जो डिस्कस करते हैं उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो यहाँ पे भी आज हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो याद रखना, राज्य का जो पहला बजट है वो अंतरिम सरकार द्वारा पेश किया गया। अगर पूछे किस वर्ष पेश किया गया तो आप लोग आंसर करेंगे 2001 और 2002 के लिए। और किसने पेश किया, तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये पेश किया गया था। अगले देखिए, जो राज्य का पहला निर्वाचित सरकार द्वारा पेश किया गया बजट है, या पूछा जाएगा निर्वाचित सरकार ने बजट किस वर्ष पेश किया, तो आप लोग आंसर करेंगे 2002-2003 के लिए। और अगर किसने किया पूछा जाए तो याद रखना एनडी तिवारी जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया है। आप लोग जानते हैं कि एनडी तिवारी जी को ही नव विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप लोग उपनाम में देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, जो राज्य का दूसरा विधानसभा भवन है, आप लोग जानते हैं कि चमोली गैरसैंण के भराड़ीसैंण में स्थित है। और यहाँ पर अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड के द्वितीय विधानसभा भवन में सर्वप्रथम कब बजट पेश किया गया, तो याद रखना वर्ष 2021-22 का बजट यहाँ पे सबसे पहले पेश किया गया था, और जिसको पेश करने का श्रेय जाता है आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। अगला देखते हैं कि अभी जो वर्ष 2023-24 का बजट है ये भी चमोली के गैरसैंण भराड़ीसैंण में पेश किया गया है। और आप लोग जानते हैं अभी जो हमारे वित्त मंत्री हैं वह हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, तो उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया है। और इनसे संबंधित एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ कि जो वर्ष 2022-23 का बजट था, यानी इससे पहले का बजट था, वो भी इनके द्वारा पेश किया गया था। लेकिन याद रखना बच्चों, जो इससे पहले का बजट था वो देहरादून में 14 जून को पेश किया गया था। ठीक है, तो याद रखना, अगर इससे पूछे कि 2022-23 का बजट किसने पेश किया तो भी प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। और कहाँ पे किया, तो देहरादून विधानसभा भवन में किया है। और कब किया, तो 14 जून को पेश किया हुआ। अगला आप लोग देखेंगे बच्चों, राज्य का पहला जेंडर बजट। एक पूछा आता है आपसे जेंडर बजट, तो याद रखिएगा जेंडर बजट, जो राज्य का पहला जेंडर बजट पेश किया गया है वो 2007 और 2008 में किया गया। जेंडर बजट वह बजट होता है बच्चों जिसमें महिला सशक्तिकरण और चाइल्ड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसके लिए एक बजट अलग से यहाँ पे अलॉट किया जाता है। तो याद रखना जेंडर बजट जिसमें महिला सशक्तिकरण और चाइल्ड डेवलपमेंट पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो पूछेगा उत्तराखंड में कब से शुरू किया गया, तो 2007-2008 से आप लोग आंसर करेंगे। और इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं आपका उत्तराखंड का बजट 2023-24 संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे बने हुए हैं। तो याद रखना बच्चों, उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया है। देखिए बच्चों, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो वर्ष 2023-24 का बजट है ये चमोली के भराड़ीसैंण में यहाँ पे पेश किया गया था। और याद रखिएगा कि किसने पेश किया था ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा ये पेश किया गया था। और याद रखना, जो कुल इस बार का बजट है वो कितने करोड़ का है, तो आप याद रखना 77,407.08 करोड़ का कुल यहाँ पे बजट पेश किया गया है। अब देख लेते हैं कि जो इससे पहले का बजट था वो कुल कितने का था, तो याद रखना 65,571.49 करोड़ का वह पेश किया गया था। और राज्य के कुल बजट में कितनी वृद्धि हुई है, तो याद रखना 18.05% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं कि जो इस बार का बजट है उसकी थीम क्या है। तो थीम में बच्चों आप लोग याद रखिएगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास यहाँ पे अब की हमारी थीम रखी गई है। आगे चलते हैं कि जो हमारा बजट 2023-24 है इसका जो मुख्य फोकस रहा है वो किन किन चीज़ों पर रहा है, तो याद रखना जो मुख्य फोकस हमारा देखा गया है पर्यटन, रोजगार, युवा शक्ति और निवेश में यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है। जो बजट में यहाँ पे मुख्य रूप से चीज़ें डाली गई हैं या ज़्यादातर यहाँ पे फोकस किया गया हुआ है।
आगे देखते हैं कि बजट वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए किस वर्ष तक का यहाँ पे प्रयास करने को बोला है, या किस वर्ष तक यहाँ पे उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बना दिया जाएगा। तो याद रखना 2025 तक यहाँ पे कहा गया है कि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का बात यहाँ पे रखी गई है। तो आई होप आपका इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों कि जो वर्ष 2023-24 है उसमें आपका जेंडर बजट हेतु कितने करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। तो याद रखिएगा बच्चों, उसके लिए यहाँ पे किया गया है आपका 1392.12 करोड़। ठीक है बच्चों, 1392.12 करोड़ यहाँ पे जेंडर बजट के लिए यहाँ पे पेश किया गया। आगे देखते हैं कि जो इस वर्ष के आपके वित्तीय आंकड़े हैं उनमें क्या क्या यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो आपका बजट 2023-24 है इसमें अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा हेतु कितना यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है, तो आप लोग करेंगे 10,459 करोड़ रुपए यहाँ पे डाले गए हैं। और जो भी आप अभी देख रहे थे जोशीमठ आपदा वगैरह आई हुई थी, तो उसके लिए यहाँ पे पूछा है कितना करोड़ दिया है, तो आप बोलेंगे 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं कि लखवाड़ परियोजना उत्तराखंड के देहरादून में यमुना नदी पर बनाई गई है, इसके लिए भी आपका 500 करोड़ यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है। साथ ही मैंने आपको पहले के उत्तराखंड के करंट के लेक्चर में अभी मार्च माह का डाला हुआ है, उसमें भी यहाँ पे रिकॉल कराया था कि उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें होनी हैं, तो उन बैठकों के लिए भी यहाँ पे 100 करोड़ यहाँ पे बजट में डाला गया है। आगे देखते हैं कि जो स्वरोजगार है, स्वरोजगार के लिए भी यहाँ पे 1,715.08 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। साथ में मेडिकल कॉलेजों के लिए 500 करोड़ का, और याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 150 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। आगे देखते हैं जो वर्ष 2023-24 में आपका कुल राजकोषीय घाटा है वह है 9,046.91 करोड़, या आप कह सकते हैं 9,046.91 करोड़। ठीक है बच्चों, 9.91 करोड़ ही आप लोग बोलिएगा। अगला चलते हैं, राज्य को सर्वाधिक रुपया आता है। तो याद रखना राज्य को जो सर्वाधिक रुपया आता है वो आता है केंद्र सरकार द्वारा, और जो राज्य का सर्वाधिक रुपया जाता है वो वेतन और भत्तों में जाता है। या राज्य का सर्वाधिक व्यय कहाँ होता है पूछेगा तो भी बोलेंगे वेतन भत्तों में ही होता है। या राज्य के सर्वाधिक आय पूछे तो आप बोलेंगे केंद्रीय सहायता यहाँ पे होती है। आगे देखते हैं, बढ़ती पेयजल समस्या को दूर करने हेतु एक बांध बनाया जा रहा है सोंग नदी पर, जिसके लिए आपका 110 करोड़ रुपए इस बजट में कहे गए हैं। अगला देखेंगे, कृषि परियोजना हेतु भी यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है आपका 1,294.15 करोड़ का, और अटल आयुष्मान योजना के लिए भी देखेंगे आपका यहाँ पे 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और साथ ही साथ ग्राम विकास परियोजना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ग्राम विकास परियोजना के लिए आपका 3,000 करोड़ रुपए यहाँ पे डाले गए हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या स्वास्थ्य हेतु आप लोग देखेंगे 4,217 करोड़ का यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि जो उत्तराखंड बजट है इसमें भारतीय बजट की तरह जो प्रमुख 7 पॉइंटें हैं उनको सप्तऋषि के रूप में यहाँ पे बोला गया है। और जो सप्तऋषि आपके जो 7 जो यहाँ पे पॉइंट हैं उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हाल ही में जूनियर असिस्टेंट में भी यहाँ पे जो भारतीय बजट है उसके सप्तऋषि बिंदुओं से पूछा गया था कौन सा बिंदु उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो वहाँ पे आप लोगों ने महिला सशक्तिकरण वाला देखा हुआ था। अगला देखते हैं, यहाँ पे जो उत्तराखंड के 7 प्राथमिकता बताई गई हैं बजट में वो कौन सी हैं, तो याद रखिएगा पहला है आपका मानव पूंजी। देखिए बच्चों, मानव पूंजी में से है कि जो उत्तराखंड का मानव है उसे सशक्त संसाधन के रूप में विकसित करना, साथ में जो यहाँ पे पलायन हो रहा है उसको रोकना। ठीक है, तो मानव पूंजी यहाँ पे पहला पॉइंट डाला गया है। दूसरा आप लोग देखेंगे समता संवर्धन, यानी समता संवर्धन में आप कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य है या प्रदेश है हमारा उसमें अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को भी या अंतिम छोर में जो व्यक्ति वहाँ पे है उसको भी यहाँ पर विकास के रूप में मौके देना या उसका भी विकास करना और उसको विकास के अनेक मौके देना यहाँ पे समता संवर्धन में आता है। आगे देखते हैं, अगला है स्वास्थ्य सुविधा। ये आप लोग सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको और विकसित करना यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे फोकस किया गया है। अगला आप लोग देखेंगे पूंजीगत व्यय। बच्चों पूंजीगत व्यय से आप लोग सभी वाकिफ हैं
कि जो स्थायी संपत्तियों को क्रय करने में पूंजी व्यय होती है वो आपकी पूंजीगत व्यय होता है जो स्थायी रूप से होता है। और आप लोग ध्यान देंगे जैसे इसमें आता है मशीनरी, जो मशीनरी में व्यय वगैरह होगा वो भी क्या है, पूंजीगत व्यय होगा। तो याद रखना पूंजीगत व्यय में यहाँ पे वृद्धि की बात कही गई है। साथ में टेक्नोलॉजी विकास, आप लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी विकास किया जाएगा, टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग सभी यहाँ पे वाकिफ़ हैं। दूसरा अगला हम देखते हैं इकोलॉजी व इकोनॉमी, यानी जो आपका पर्यावरण संरक्षण है उसके साथ साथ जो आपका सतत विकास है, दोनों में संतुलन बनाए रखने की यहाँ पे बात करी गई है। और लास्ट है आपका निर्बाध कनेक्टिविटी, यानी जो आपका राज्य है उसमें रोड सेफ्टी, सड़क रखरखाव, नए मार्ग का निर्माण, एयर कनेक्टिविटी, मेट्रो ट्रेन्स वगैरह यहाँ पे सभी का विकास वगैरह किया जाएगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपके बजट संबंधी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किए हुए हैं। आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। साथ में जो इसमें अभी अन्य आपके अलॉटमेंट रह गए हैं उसको मैं आपको हमारी टाइमलाइन पे या अलग से एक वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में आप लोग उनको भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अभी जितने भी मार्च माह के उत्तराखंड के करंट अफेयर बच गए हैं उनको मैं आपके नए लेक्चर के साथ यहाँ पे लेके आऊँगा। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं आप सभी से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।